हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ आप सभी का आप सभी के चैनल हिंदी टैरो डेक 222 में। तो व्यूअर्स, आज की मैं इस रीडिंग में ये देखने जा रही हूँ आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज सुबह से लेकर अब तक ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ इनके दिल में, इनके मन में आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर सुबह से लेकर अब तक चल रहा है। इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करूँगी। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए व्यूअर्स, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग। देखिए, आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फोकस अपने पार्टनर के ऊपर बनाएंगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ले सकते हैं। इवन इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ये जो भी रीडिंग है वो कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग है, तो ज़बरदस्ती आपको अपने आप को हर बात में व्यूअर्स फिट नहीं कराना। जितनी बात आपसे यहाँ पर मिलती है आप बस वही लेंगे, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ना होगा। टाइमलेस रीडिंग होगी, जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इस रीडिंग को देख सकेंगे व्यूअर्स। तो चलिए जी, बिना किसी देरी के हम करते हैं शुरुआत। देख रहे हैं कि भाई सुबह से ये पर्सन आखिर किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे। स्पेशली यहाँ पर आपकी बात हो रही है, आपसे जुड़े हुए रिश्ते की बात हो रही है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज डिवाइन, प्लीज आर्कएंजल्स, प्लीज होली एंजल्स, प्लीज स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर किस एनर्जी में, किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे बने। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ पर मैं आपको राशियाँ, नंबर्स, मंथ सभी चीज़ें बताऊंगी व्यूअर्स, लेकिन अंत तक आप बने रहेंगे तभी आपको सभी चीज़ों की क्लैरिटी मिल पाएगी। तो यहाँ पे आपका द हैंग्ड मैन, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द एम्प्रेस, 5 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में आपका आया है व्यूअर्स किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं राशियां डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। उसके अलग ही आपका हो गया जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, एरीज, वाटर एलिमेंट से भी यहाँ पर आ गया है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, और अर्थ एलिमेंट से भी है, यानी कि टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। तो राशियां तो ओवरऑल व्यूअर्स सभी हैं, आप राशियों की बिल्कुल भी यहाँ पर टेंशन नहीं लेंगे। अब बात करी जाए यहाँ पर कि सुबह से ये पर्सन एक्चुअली में किस स्टेट ऑफ माइंड में रहे बने। देखिएगा, बेसिकली ऐसी मुझे एनर्जीज दिख रही है जैसे कि एक वक्त ऐसा भी आपने इस इंसान के साथ देखा जहाँ पर ना ये आपको लेकर क्या, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर क्या एकदम डिसिप्लिन में नहीं रहे। मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिएगा, चीज़ों को, रिश्ते को, आपको, प्यार को, सबको उसी के हाल पर इन्होंने एक वक्त पे छोड़ा। लेकिन जब इंसान को चोट लगती है, जब इंसान ना सामने वाले की अहमियत, रिश्ते की अहमियत समझ पाता है या समझ पाती है, तभी वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में लेकर जाता है। तो मुझे यहाँ पर इनकी एनर्जीज में यही चीज़ें दिख रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन ना अब रिश्ते को लेकर ऑनेस्ट खुद भी हो रहे हैं, ऑनेस्टी सामने वाले को भी दिखाने की इच्छा रख रहे हैं, और साथ ही साथ एक रिश्ते को लेकर एक जो डिसिप्लिन में इंसान को रहना चाहिए वो भी इनके अंदर अच्छा खासा यहाँ पर देखा जा सकता है। यानी कि इनकी एनर्जीज, इनका स्टेट ऑफ माइंड इन्हें इस तरफ लेकर जा रहा है कि अब रिश्ते में अपने आप से काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे, ऑनेस्ट बनकर दिखाएंगे। बस एक बार इन्हें रिश्ते में दूसरा मौका मिल जाए, रिश्ता इनकी तरफ बढ़ जाए। तो यहाँ पर इतनी बात तो क्लियर है कि भाई ये पर्सन व्यूअर्स अब किसी भी तरह से ना रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा नीडी तो हो रहे हैं। एक नीडीनेस इस पर्सन की यहाँ पर काफ़ी क्लियरली देखी जा सकती है। उसके अलग दिल में इनके ना आपसे बात करने की काफ़ी ज़्यादा इच्छाएं व्यूअर्स जाग रही हैं, और ये इच्छा उस लेवल पर है कि जैसे जो आप दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ करता था, बातचीत हुआ करती थी, तो ये पर्सन उस तरह से ना आपको लेकर काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं अपनी सुबह से। ऐसा फील हो रहा है जैसे मानो ना इन्हें कि भाई लाइफ एकदम से
थम कर रह गई, एकदम पॉज़ यहाँ पर ज़िंदगी में आ गया। इसके लिए ये मेंटली, इमोशनली किसी भी तरह से तैयार ही नहीं थे और एकदम ऑल ऑफ सडन इनके लाइफ में ये ठहराव आ गया। तो यहाँ पर ना जो इनकी एनर्जीज़ में हम चेंजेस देख रहे हैं, उसके पीछे का कारण मात्र यही है कि लाइफ में इनके व्यूअर्स ठहराव तो यहाँ पर आ चुका है, आ गया है। हाँ, वो बात और है, इस चीज़ को इन्होंने देर से रियलाइज़ करा या इन्होंने इस चीज़ को अब जाकर रियलाइज करा है। चांसेस यहाँ पर इवन ये भी बन रहे हैं व्यूअर्स की सुबह से ही कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फैलने वाले रायते को देखकर उससे डिस्टर्ब होकर इस इंसान की ना काफ़ी ज़्यादा अपने घर में भी लड़ाई झगड़े हुए हों या मन मुटाव की स्थिति भी इनकी बनी हो, तो उसकी भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही है। और मन मुटाव की वजह व्यूअर्स मुझे कहीं ना कहीं आप नज़र आ रहे हो, क्योंकि अब इस इंसान को आपकी खूबियाँ, आपकी क्वालिटीज़ ये सब क्योंकि समझ में आ रही है। आपका प्यार, आपका सेंसिटिव होना और फिर उस सेंसिटिव होने के चलते बातें आपके दिल से लग जाती थी। तो बेसिकली व्यूअर्स यहाँ पर ना सुबह से ये पर्सन ना कहीं न कहीं उन चीज़ों की जितनी अहमियत समझ पा रहे हैं, उती उतना ज़्यादा उन्हीं चीज़ों पर इनकी अपने घर में लड़ाई हो रही है। जिन चीज़ों को कभी एक वक़्त पे इस तरह से कैलकुलेट करा गया कि आपके अंदर ये कमियाँ हैं, या इस तरह से भी कोई दिल से बात लगाता है क्या? इस तरह से भी कोई मन से बात लगाता है क्या? तो जिन बातों पर कभी एक वक़्त पर राई का पहाड़ बना दिया जाता था ना, आज यहाँ पर कहीं न कहीं उन्हीं बातों को इस इंसान के थ्रू तवज्जो दी जा रही है, वैल्यू दी जा रही है। उन्हीं बातों पर इस इंसान के थ्रू यहाँ पर अपने परिवार के अगेंस्ट जाया जा रहा है और यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। उसी चीज़ों पर कहीं न कहीं इस इंसान का अटैचमेंट, अट्रैक्शन इनका आपकी तरफ बढ़ भी रहा है। वो चीज़ें ये फ़ील कर रहे हैं एक सुबह से कि हाँ, ये आज भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर नोटिस कर पाई हूँ, हालाँकि इस इंसान को ना अपनी सिचुएशंस कहीं न कहीं अपने खिलाफ ज़्यादा यहाँ पर जाती हुई नज़र आ रही है, जिस रीज़न के चलते थोड़ा-सा यहाँ पर एक बंधा-बंधा सा भी इस इंसान के थ्रू महसूस करा जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि परिवार वाले तो डेफ़िनेटली यहाँ पर इनका साथ दे ही नहीं रहे हैं। परिवार वाले तो कहीं न कहीं इनके खिलाफ हैं, इनसे लड़ रहे हैं या फिर इनकी बातों के अगेंस्ट हैं। अब आप इनके कितने फ़ेवर में हो, कितना फ़ेवर में आप इनसे बात करोगे, कितना आप इनके अगेंस्ट बोलोगे, कितना आप इनको सपोर्ट करोगे, वो सभी चीज़ें भी व्यूअर्स इस इंसान के दिल में, मन में सुबह से चल रही हैं, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉक करे हुए हैं, जो इन्हें काफ़ी ज़्यादा ऐसा एहसास दिला रही हैं कि जैसे होता है ना कि करे तो क्या करे? वैल्यू तो समझ में आ गई, लेकिन अब सामने वाले इनके खिलाफ खड़े हैं और आपका भी अता पता नहीं है कि आप इन सभी चीज़ों में कितना इनका सपोर्ट करोगे या आप कितना इन्हें समझोगे। क्योंकि एक ऐसा पॉइंट आ जाता है ना लाइफ में, ज़िंदगी में, कि आप सामने वाले को जब समझाना चाहते हो तब तक आप बहुत देर कर चुके होते हो। तो वो चीज़ें यहाँ पर व्यूअर्स इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लॉक्ड हुआ हुआ फ़ील करा रही हैं। यहाँ पर एक सूरत, एक कंडीशन मुझे ये भी बनती हुई दिख रही है कि देखो यहाँ पर आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी आई, टावर मूवमेंट यूँ ही नहीं आया। छोटी-छोटी बातें एक बड़ी पहाड़ बन गई, उसके बाद ये टावर मूवमेंट आया। लेकिन जो वजह बनी, जिस वजह की तरफ ये पर्सन बढ़े, वहाँ पर डेफ़िनिटली इस इंसान को ना वो सच्चा प्यार नहीं मिला, वो विश्वास नहीं मिला। सिवाय वहाँ पर मैनिपुलेशंस के, इग्नोरेंस के, इस इंसान को जब कुछ नहीं मिला, जब कुछ नहीं मिल रहा, तब जाकर ये पर्सन ना ज़िंदगी में इस सबक को सीख पाए हैं, इस सबक को सीख पा रहे हैं कि बेसिकली किसी भी रिश्ते में डिसिप्लिन रहना, किसी भी रिश्ते में ईमानदार बने रहना कितना ज़्यादा मैटर करता है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें इन्होंने अपनी ज़िंदगी में व्यूअर्स सीखी हैं, ये सीख रहे हैं और उसी सीखने की वजह से यहाँ पर इंसान के सारे इमोशन, सारी फीलिंग्स इन्हें आपकी तरफ यहाँ पर लेकर जा रही है। इनकी सोच इन्हें आपकी तरफ ज़्यादा लेकर जा रही है। हम सेल्फ डाउट में ये पर्सन है, सेल्फ डाउट में रहने की वजह से इनके दिल में ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे सवाल यहाँ पर ज़्यादा चल रहे हैं, जिस रीज़न के चलते व्यूअर्स ये जैसे पहले एकदम से उठाकर फ़ोन कर दिया करते थे, मैसेज कर दिया करते थे, आपकी तरफ बढ़ जाया करते थे, वो ये पर्सन यहाँ पर नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं इनकी एनर्जीज़ में ये चीज़ें देख पाई हूँ, ठीक है? एक ऑब्सेस लव इनका यहाँ पर दिख रहा है। इनका प्यार ना आपको लेकर एक ऑब्सेशंस के लेवल पर यहाँ पर है।
लेकिन कहीं न कहीं इनके दिल में ये चीज़ें हैं, जिस बात पर मैंने आपको बताया कि काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी इनके हो रहे हैं। वो बात यहाँ पर यही है कि कहाँ तो इनका ना साथ देना चाहिए था, इनके परिवार वालों को इस पॉइंट पर आकर इन्हें समझना चाहिए था, इनको सपोर्ट करना चाहिए था, या ये क्या चाहते हैं अपनी लाइफ से, अपने पार्टनर से या अपने रिश्तों से, ये क्या चाहते हैं। तो कहाँ तो उन्हें ये चीज़ें समझनी चाहिए थी, इस चीज़ पर इनको सपोर्ट करना चाहिए था, इनका साथ देना चाहिए था, और कहाँ ये लोग कहीं न कहीं इन्हें ना समझकर इन पर अपने ओपिनियन, अपनी बातें कहीं न कहीं थोप रहे हैं, डाल रहे हैं। तो उस तरह की भी एनर्जीज़ इनकी काफ़ी क्लियरली देखी जा सकती है, ठीक है? तो लाइफ़ डेफ़िनिटली व्यूअर्स देखो इस इंसान की काफ़ी ज़्यादा हिली हुई है। अब ऐसा नहीं होता कि आपकी लाइफ़ हिली हुई होती है तो वो चीज़ें आपको बाहर भी दिखती हैं। घर की चारदीवारी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, आपको नहीं पता चलता। तो वो चीज़ें यहाँ पर काफ़ी क्लियरली व्यूअर्स देखी गई हैं। और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ व्यूअर्स, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर क्या बन रही है, क्या बनी हुई है, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, व्यूअर्स को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए। आइसोलेशंस, तो देखिए ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताई कि अब जैसे इनके दिल में ना आपसे बात करने की इच्छाएं जाग रही हैं, या ये समझ रहे हैं, ये अपने लाइफ लेसन ये पर्सन क्योंकि अब सीख चुके हैं, उसी रीज़न के चलते इनके दिल में आपसे बात करने के इमोशंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा झलक रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं सिचुएशंस को देखकर, सामने वाले को देखकर, सामने वालों की बातों को देखकर ये पर्सन ना अपने गम का, अपनी तकलीफ़ का यहाँ पर घूँट ज़्यादा पीते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यानी कि ये सामने से अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी मजबूत यहाँ पर व्यूअर्स बनकर दिखा रहे हैं। तो वही मुझे यहाँ पर इस पर्सन की एनर्जीज़ दिखी जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जो मैंने आपको बताई। यानी कि ऐसा नहीं है व्यूअर्स कि ये पर्सन अपनी लाइफ़ में सैटिस्फाई है, जो इनकी लाइफ में हो रहा है उस चीज़ से ये सैटिस्फाई है, बल्कि ये अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें हो रही है ना, उससे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर रो रहे हैं। बस फ़र्क इतना है, सबके सामने ना बैठकर ये अलग अकेले में बैठकर ज़्यादा रो रहे हैं, और वही यहाँ पर एनर्जीज़ हैं। अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की, बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने की इस इंसान के थ्रू कोशिश करी जा रही है, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए सुबह से लेकर अब तक और मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं डिवाइन। सिज़ोफ्रेनिया, कंफ्यूज्ड है ये पर्सन इस चीज़ से कि ये जो भी लाइफ में चल रहा है ये उसी के साथ समझौता कर ले, उसी में अपने आप को ढाल ले, या फिर इसके लिए एक बगावत करे, एक जंग लड़े, जो इनके थ्रू करी तो जा रही है, लेकिन कहीं न कहीं अभी उस बगावत में ये पर्सन अपने आप को कामयाब होते हुए नहीं पा रहे हैं, उस लेवल तक यहाँ पर ये बगावत नहीं चल रही। तो सुबह से कहीं न कहीं इनके दिल में ये चीज़ें भी हैं, इस चीज़ का कन्फ्यूज़न भी है कि ये जो भी इन्होंने बगावत छेड़ी है, या जो भी जंग, जो भी शुरुआत इन्होंने यहाँ पर करी है, कि या ये सही करी है, ये सेल्फ डाउट में है, क्योंकि कभी भी इन्होंने ना अपनी लाइफ के डिसीजंस, स्पेशली इतने बड़े डिसीजंस अपने आप से नहीं लिए, इंडिपेंडेंट होकर इन्होंने नहीं लिए हैं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन यहाँ पर भी हुआ, सेल्फ डाउट्स में भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बन रहे हैं, ठीक है? तो मतलब एक कन्फ्यूजन्स की वजह यहाँ पर इस पर्सन की यहाँ पर ये बनी है। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड, व्यूअर्स के पर्सन की और क्या फीलिंग्स बन रही हैं सुबह से लेकर अब तक की, डिवाइन गाइड कीजिए। माइंड, देखो जितना ज़्यादा इस इंसान को आपकी क्वालिटीज़ समझ में आ रही हैं, आप क्या हो, आपका नेचर कैसा था, या इन्होंने आपके नेचर को आपको समझने में वक्त लगा दिया या समझा नहीं, उतना ज़्यादा व्यूअर्स इस पर्सन के दिमाग में ना खिचड़ी पकी पड़ी है, या यूँ कहो तो दिमाग आपस में जैसे दो वायर एक दूसरे से जब टकरा जाते हैं और एक तरह से स्पार्क होता है ना, तो उस तरह की एनर्जीज़ मैं इस पर्सन की देख पा रही हूँ।
यानी कि यहाँ पर ये पर्सन व्यूअर्स सुबह से कहीं न कहीं आपकी जो नेचर को इन्होंने समझा नहीं, जाना नहीं, उसमें कमियाँ निकाली, उन सभी चीज़ों को लेकर ये उलझे पड़े हैं। क्योंकि वो सभी चीज़ें आपका नेचर था, वो सभी चीज़ें इतनी बड़ी बात नहीं थी जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये दूसरी तरफ बढ़े या इन्होंने इस रिश्ते में इस टावर मोमेंट को आने दिया। ठीक है व्यूअर्स, और देखते हैं सुबह से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स व्यूअर्स को लेकर और क्या बन रही है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। पार्टिसिपेशंस, तो बेसिकली ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि देखो इस इंसान के दिल में ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि शायद अब आप इस रिश्ते में ना उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं करोगे जिस तरह से पहले आपने करा या पहले आप करते थे। मतलब जो एक रिश्ते में एक पार्टनर का रोल होता है वो आप पहले की तरह अब नहीं करोगे। उस चीज़ की घबराहट, उस चीज़ को लेकर एक सेल्फ डाउट में ये पर्सन है। माना इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आ गई, या माना यहाँ पर ये पर्सन आपको, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को काफ़ी बखूबी तरीके से समझ रहे हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशंस आप दोनों के दरमियान बनी हुई है ना, वो सिचुएशंस इस इंसान को ना कहीं सेल्फ डाउट में भी लेकर जा रही है, और आपकी तरफ से भी उस तरह से वाइब्स, वो मैसेजेस इस इंसान को क्योंकि नहीं मिल रहे हैं, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा फील कर रहे हैं। ऐसा इन्हें लग रहा है आप ना साथ नहीं दोगे, आप साथ देना नहीं चाहोगे। जैसे एक वक़्त पे इन्होंने आपका साथ नहीं दिया, आपका साथ देना इन्होंने उचित नहीं समझा, तो वैसी फीलिंग इनकी यहाँ पर है। थोड़ा-सा यहाँ पर ये पर्सन ना, देखो व्यूअर्स, जितना आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर पॉज़िटिव हो रहे हैं या बढ़ने की इच्छाएँ जाग रही हैं, उतना यहाँ पर अपने सेल्फ डाउट में रहने की वजह से, अपने आप पर भरोसा ना करने की वजह से व्यूअर्स, ये आप पर भी 100% भरोसा नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, इस टावर को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए, बताइए। ऑर्डिनरीनेस, तो इनको ऐसा भी लग रहा है कि कहीं न कहीं ये उस वक़्त पे जब ये टावर मोमेंट आने वाला था, आ रहा था, अगर ये उस वक़्त पे थोड़े से एफ़र्ट्स डाल देते, अगर ये ग्राउंडेड रहते, अगर ये मेहनत करते, तो डेफ़िनिटली आज यहाँ पर ना इस मेहनत का आउटकम कुछ और मिलता। यहाँ पर ऐसे चांसेस बन रहे हैं कि देखो आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं व्यूअर्स, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन ना बहुत हाई-फ़ाई है। काफ़ी ऑर्डिनरी इंसान है, काफ़ी नॉर्मल इंसान है, सुलझी हुई इंसान है। लेकिन कहते हैं ना कि जब आपका बुरा वक़्त आता है तो ना उस वक़्त पे आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, या आप सही और गलत की पहचान करना भुला देते हो, तो वैसी ही स्थिति यहाँ पर इनकी भी यहाँ पर हुई है। तो वही इनकी सोच में है कि एज़न बुरा वक़्त था, हालाँकि वो बुरा वक़्त आज भी है, गया नहीं है, लेकिन उस बुरे वक़्त की वजह से ही ये कहीं न कहीं यहाँ पर भटके। तो उस तरह की फीलिंग व्यूअर्स इस पर्सन की है। एम्प्रेस को क्लैरिफ़ाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। डिवाइन गाइड कीजिए। सप्रेशन, जितना आपको लेकर अट्रैक्शंस इनके दिल में व्यूअर्स यहाँ पर बिल्ट हो रहा है ना, उतना ज़्यादा ये पर्सन अपनी फीलिंग्स को सप्रेस कर रहे हैं, रोक रहे हैं, और उतना ज़्यादा यहाँ पर ये पर्सन अपने आप से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घुटन फील कर रहे हैं। एज़ एन इन्हें ऐसा लग रहा है कि किस इमोशंस के साथ बढ़े, किस इमोशंस को माने, किसकी माने, दिल की माने, दिमाग की माने, लोगों की माने, अपनी माने। तो उस तरह से यहाँ पर ये पर्सन सभी चीज़ों में इस लेवल पर उलझे पड़े हैं व्यूअर्स, जिस लेवल पर अल्टीमेटली ये पर्सन सप्रेस हो रहे हैं। मतलब एक घुटन इस इंसान को अंदर ही अंदर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और देखते हैं, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड 5 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में मेरे व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग सुबह से लेकर अब तक और क्या बन रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड गाइड कीजिए और बताइए। नो थिंकिंगनेस, यहाँ पर ये बात तो पक्की है भाई कि सुबह से कहीं ना कहीं इस इंसान के अपने परिवार के साथ काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स हुए हैं, मन मुटाव हुए हैं, या फिर एक होता है ना कि उनकी बात कोई कही हुई इन्हें बुरी लग गई, इन्होंने दिल से लगा दी, जिसके चलते यहाँ पर एकदम माइंड इनका ब्लैंक हुआ हुआ है, या फिर कुछ भी सोचने समझने की स्थिति इनकी नहीं बन रही है। स्पेशली जो पहले ये सुना करते थे, समझा करते थे, माना करते थे,
स्पेशली उन चीज़ों को लेकर ये पर्सन ना व्यूअर्स कुछ भी सोचने समझने की अपनी स्थिति यहाँ पर बनती हुई नहीं पा रहे हैं। तो वो मैं इनकी एनर्जीज़ यहाँ पर देख पाई हूँ, ठीक है। बोला तो इन्होंने ज़रूर से है, लेकिन उनको सुना नहीं, उनको समझा नहीं, या फिर उस विषय में यहाँ पर एकदम ब्लैंक होकर ये पर्सन रह गए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स क्या बन रही हैं, डिवाइन गाइड कीजिए। पोस्टपोनमेंट, तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई वो इनके खुद के भी दिल में यहाँ पर चल रही हैं व्यूअर्स, यानी कि आपको समझने में, आपके नेचर को समझने में, आपके साथ के रिश्ते को समझने में डेफिनेटली इस पर्सन ने वक्त तो यहाँ पर ले लिया। और अब जब वक्त ले लिया, अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो अल्टीमेटली सभी चीज़ें एकदम पोस्टपोनमेंट के प्रोसेस पर जा रही हैं। वो इनके दिल में यहाँ पर चल रहा है, यानी कि समझ में आ गया तो कहीं ना कहीं वक्त इनके हाथों में नहीं रहा, वो वक्त इनके हाथों से छूट गया। तो ऐसी सोच यहाँ पर इनकी है। गाइड कीजिए, बताइए 7 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में फीलिंग्स क्या बन रही हैं व्यूअर्स के पर्सन की। स्पिरिट्स गाइड कीजिए। एक्सपीरियंसिंग, तो बेसिकली यहाँ पर व्यूअर्स 7 ऑफ सोर्स के मामले में इनके दिल में यही चीज़ें चल रही हैं कि भाई कुछ भी हो, हर तरह से ये इन्होंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारा एक्सपीरियंस ले लिया, वो एक्सपीरियंस भी इन्हें मिल गया जो एक्सपीरियंस इस इंसान ने ना आपकी मौजूदगी को मिटाकर, आपके वजूद को मिटाकर अपने पास यहाँ पर लिया है। यानी कि अब आपके पर्सन को लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, लाइफ पार्टनर में क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है, किन चीज़ों को इग्नोर करना है, किन चीज़ों को देखना है, उन सभी चीज़ों का एक्सपीरियंस इस पर्सन को बहुत बखूबी तरीके से मिल गया है। अब वो तब मिला है जब अल्टीमेटली इस इंसान ने आपको पूरी तरह से अपनी लाइफ से दूर कर दिया, आपसे ये दूर चले आए, तब जाकर इन्हें इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ। तो उस चीज़ को ये पर्सन ना व्यूअर्स काफ़ी ज़्यादा फील तो कर रहे हैं, लेकिन यही फीलिंग व्यूअर्स इस इंसान को ना अपने अंदर ही अंदर रुला रही है, अंदर ही अंदर इस पर्सन को इतना परेशान, इतना डिस्टर्ब यहाँ पर कर रही है, जो ये पर्सन शब्दों में नहीं एक्सप्रेस कर पा रहे, शब्दों में ये पर्सन बता नहीं पा रहे हैं। तो वो मुझे इनकी एनर्जीज यहाँ पर सुबह से लेकर अब तक की बनती हुई दिखी है। मैं देख रही हूँ हालांकि भाई इस एनर्जीज इमोशंस के साथ ये पर्सन व्यूअर्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, कुछ दिल में इनके आपसे कहने की इच्छाएं हैं या नहीं है, और क्या है वही चीज़ें मैं देख रही हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड। तो देखिएगा आपसे ये कहने की इच्छा रख रहे हैं, आई चूज टू बी विद यू, काश ये आपको चुनते आप अपने साथ रहने के लिए। आई वॉन्ट टू टेक अ ट्रिप विद यू, इवन अब ये पर्सन ना आपके साथ जाना चाहते हैं कहीं दूर, एक ट्रिप पर सही, लेकिन आपके साथ टाइम स्पेंड ये पर्सन करना चाह रहे हैं। आई नो आई एम द वन टू ब्लेम, तो मैंने ये चीज़ें आपको बोली कि आपके नेचर को इन्होंने समझा नहीं, बजाय समझने के उसी को लेकर आप पर ब्लेम्स लगाने यहाँ पर शुरू करे, वही कहना चाह रहे हैं। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, कहना चाह रहे हैं कि तुम्हें अब आइडिया नहीं है कि मैं कितने दर्द में हूँ, कितनी तकलीफ में हूँ, ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। आई ऑलवेज न्यू यू वर माई अदर हाफ, और अब तो यहाँ पर ये पर्सन ये तक कहना चाह रहे हैं कि ये हमेशा से ये तो जानते थे कि आप इनके अदर हाफ हो, लेकिन स्टिल जान कर भी भाई तुमने काफ़ी रायता फैला दिया। आई एम सो एम्बेरस्ड ओवर माई एक्शंस, तो वही चीज़ें कह रहे हैं, और अब ये पर्सन ना अपने खुद के लिए हुए एक्शंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट भी यहाँ पर फील कर रहे हैं, आपसे ये भी कहना चाह रहे हैं। चलिए जी, इसी के साथ मैं यहाँ पर व्यूअर्स ये ज़रूर से देखूंगी कि आपको क्या करना चाहिए अब सिचुएशन में, डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहती है, आपको क्या समझाना चाहती है। तो आपके लिए मैं गाइडेंस के कार्ड्स निकालती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स, और दीजिए नॉस्टैल्जिया, रेड, एक्सपेक्टेशंस, विलन। आपकी ना ऐसी एनर्जीज है जहाँ पर ना डेफिनेटली आप इस इंसान को भूल नहीं पा रहे हो। ऐसा नहीं है आप भूलना नहीं चाह रहे हो, लेकिन ना आप भुला नहीं पा रहे हो। उसके साथ ही साथ यहाँ पर ये भी वाइब्स आ रही हैं, आप इन्हें भुला इसीलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने आज तक इन्हें ना माफ़ नहीं करा, माफ़ नहीं कर पा रहे हो। और आपकी सोच में कहाँ तो ये पर्सन एक हीरो या हीरोइन के तौर पर थे, आपके लाइफ पार्टनर के तौर पर थे, लेकिन जितनी आपने इनसे उम्मीदें लगाई थी, जितनी आप इनसे एक्सपेक्टेशंस रखे हुए थे, इन्होंने जितनी आपकी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ा ना, उतना ज़्यादा यहाँ पर व्यूअर्स अल्टीमेटली
आपकी सोच में इस इंसान की छवि पूरी तरह से यहाँ पर पलट गई है। तो वही चीज़ें ना आप कहीं न कहीं भूल भी नहीं पा रहे हो, माफ़ भी नहीं कर पा रहे हो, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में पहुँच गए हो। आपसे यहाँ पर एज़ अ गाइडेंस यही बोला जा रहा है कि देखो, जो पास्ट में हुआ आप उसे बदल नहीं सकते, उसे इरेज़ नहीं कर सकते, उसे सही नहीं कर सकते, लेकिन अपने आज को तो आप सही कर सकते हो ना, अपने आने वाले वक़्त को तो आप सही कर सकते हो ना, तो वही आपको करने के लिए बोला जा रहा है। अब वो कैसे करा जाए, आपका सवाल डेफ़िनिटली यहाँ पर ये बनता होगा। तो उसके लिए ना आपको मैनिफेस्ट करना होगा। उसके लिए आपको अपनी स्टोरी अपने तरीके से, अपनी लैंग्वेज में यहाँ पर लिखना भी होगा और उसको विज़ुअलाइज़ भी करना होगा। उसको इस तरह से विज़ुअलाइज़ करना है जैसे मानो वो एक्चुअली में हो रहा है, वो एक्चुअली में आपकी लाइफ़ में हो रहा है। ठीक है? जितना आप इस चीज़ को करोगे, जितना आप विज़ुअलाइज़ करोगे या जितना आप अच्छे से विज़ुअलाइज़ करोगे व्यूअर्स, उतना ज़्यादा यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी। आपकी वो स्टोरी जो आपने लिखी है, वो आपके आज में आपको देखने को मिले और आपके आने वाले वक़्त को बेहतर बनाए। तो पास्ट के बारे में सोचने से बेहतर है आज और आने वाले वक़्त पे काम करना शुरू कर दो बिना किसी देरी के, ये आपसे डिवाइन बोल रही है। रही बात इस पर्सन की, देखो ये भी उस फ़ेज़ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर इन्हें बहुत सारे लेसन्स मिल रहे हैं, लेकिन वो लेसन्स इन्हें हाँ, सेल्फ डाउट में लेकर जा रहे हैं, इन्हें कन्फ्यूज़्ड कर रहे हैं। लेकिन आप तो नहीं हो ना कन्फ्यूज़्ड किसी भी तरह से, या आपको तो नहीं होना है ना यहाँ पर कन्फ्यूज़्ड। तो यही आपसे डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स एज़ अ गाइडेंस बोला गया है, ठीक है? तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई एंड आई होप आई विश आपकी भी मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर पाई हूँ। आपको इस रीडिंग के माध्यम से थोड़ी बहुत इस क्लैरिटी मिली हो। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने व्यूअर्स अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रैटिट्यूड नहीं करा, नहीं दिया तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी व्यूअर्स चैनल पर कोई भी नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलग व्यूअर्स, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, ब्रेसलेट्स लेने हैं या फिर आपको टैरो स्पेल्स के बारे में जानना है, करवाना है, तो सेम ही नंबर रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कॉल अलाउड नहीं है। आप कॉल करेंगे, मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाती हूँ। मैसेज करेंगे, मैसेज का आपको डेफ़िनिटली यहाँ पर जवाब दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस आपको बनाकर रखना होगा, ठीक है? तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं लेना चाहूँगी विदा। मिलती हूँ आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।